और अब फिक्र कोरोना संक्रमण की, जिसकी रफ्तार एक बार फिर देश को डरा रही है, क्योंकि एक बार फिर कोरोना का ब्रेक फेल होते दिख रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना के मामले में रोज नया रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अब 7 महीने बाद दिल्ली में डेली केस का आंकड़ा 1000 के पार पहुंचा है। यह बड़ी खबर है, 1000 के पार पहुंचा। यहां पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर दिल्ली में 1313 संक्रमित, दिल्ली में 1313 नए संक्रमित मिले, जबकि संक्रमण दर बढ़कर 1.73% पहुंच गई है और कंटेनमेंट जोन की संख्या 645 हो गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में नए कोविड केस 42% बढ़े हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन का भी कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हुआ है और 46% पॉजिटिव केस ओमिक्रॉन के ही मिले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर वो महाराष्ट्र, मुंबई से आ रही है। महाराष्ट्र में भी एक बार फिर संक्रमण तेजी से फैलने लगा है और सबसे ज्यादा चिंता मुंबई में नए केसेस की रफ्तार को लेकर है। मुंबई में आज कोरोना के 3000, मुंबई में जो कल 2500 केसेस थे, आज 3671 नए केस दर्ज किए गए। मुंबई में 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के मामले में 46% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में 18 मई के बाद, यानी करीब 7.5 महीने बाद सबसे ज्यादा 20 केस मिले हैं। कल ये 17 केस थे। देश में 33 दिनों के बाद फिर से 10,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए कोरोना के। देश में कोरोना के 13,154 नए केस रिपोर्ट किए गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन 23 राज्यों में फैल चुका है। कुल केसेस 976 हो गए हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर। आइए अब आपको दिखाते हैं कि देश में किस तरीके से और कैसे कोरोना जो है वो फैल रहा है। एक बार फिर से सांसों की इमरजेंसी लगाने के लिए सिर उठा रहा है। बीते 2 दिन में ही देश में कोरोना के केस डबल हो गए। ये ग्राफ आपको दिख रहा है, देखिए किस तरीके से 27 दिसंबर को 6242 केस मिले थे, जो 29 दिसंबर को बढ़कर 13154 हो गए। 27 दिसंबर को जितने केस मिले थे वो 28 दिसंबर को करीब 47% तक बढ़ चुके हैं और 29 दिसंबर को जितने केस मिले थे वो 28 दिसंबर के मुकाबले करीब 44% ज्यादा थे। यानी लगातार 2 दिनों से 40% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। हम सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिस तरह से शार्प इंक्रीज पिछले 3-4 दिनों में नोट किया गया है, उसके तहत एक विजिलेंस की बहुत ज़रूरत है ताकि हम ओवरऑल अपने देश में इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें। और दुनिया में भी ओमिक्रॉन का तेजी से शिकंजा कसता जा रहा है। अब तक दुनिया के 121 देशों में फैल चुका है। ये 3,30,000 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर चुका है। भारत में यह अब तक 23 राज्यों में फैल चुका है और 976 लोगों को संक्रमित कर चुका है। दुनिया में अब तक इसकी वजह से 59 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हमारे देश में अभी तक ओमिक्रॉन की वजह से कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं की गई है। लेकिन जिस तरह से तेजी से रफ्तार से ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ रहे हैं, वो बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। आशंका बढ़ रही है कि नए साल में हालात बहुत भयानक हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक डेल्टा गया नहीं और ओमिक्रॉन के आने से संकट और विकट हो सकता है। इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने संक्रमण की सुनामी आने की वार्निंग दी है। I'm highly concerned that Omicron, being more transmissible, circulating at the same time as Delta, is leading to a tsunami of cases. टेड्रोस साहब, आप कंसर्न हमेशा ही ज्यादा रहते हैं, कुछ सोल्यूशन भी बताएंगे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या वर्ल्ड टेंशन ऑर्गेनाइजेशन? खैर, केंद्र सरकार से लेकर दुनिया की तमाम एजेंसियां कोरोना विस्फोट को लेकर बार बार आगाह कर रही हैं, सावधानी बरतने की सलाह दे रही हैं। आज केंद्र सरकार की तरफ से 8 राज्यों को चिट्ठी लिखी गई। कहा गया कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और कोरोना के खिलाफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दें। जिन राज्यों को लेटर लिखा गया उनमें हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल हैं। बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से दिल्ली ने 2 दिन पहले ही येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें बसों और मेट्रो में सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ सफर की इजाजत है। लेकिन इसी तरह का पैटर्न पिछली बार भी फॉलो किया गया था, मगर अब की बार लोगों का सब्र जवाब दे रहा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना
कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।